हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रोसेस चल रही है, उसमें जो है कैसा क्या रहा है, यानी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं बीपीएससी टीआरई 3 से सेलेक्टेड हूँ और इस चैनल पर आपको जो है बीपीएससी टीचर से संबंधित जितने भी अपडेटेड होंगी, ठीक है, जितने भी अपडेट होंगी वो सभी मिलती रहेंगी, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट हो बीपीएससी टीचर से संबंधित या एक्स्ट्रा जो भी अपडेट होगी वो सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपको एजुकेशन से संबंधित कोई भी समस्या आती है, ठीक है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में बता दीजिए। आपको जो है उसका जो है सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट में आप बता दीजिए, उसका जो है आपको सॉल्यूशन कमेंट में दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर वीडियो के माध्यम से भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं यानी कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बारे में, तबादले के बारे में। देखिए, यानी कि जो बिहार में जितने भी शिक्षक हैं, कार्यरत हैं वर्तमान में, उनमें से कुछ जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, यानी कि हो चुका है, और उनको जो है अपने स्कूल में पहुँच भी गए होंगे। देखिए, अगर हम बात करें यानी कि जितने जो शिक्षक बच गए हैं, उनका ट्रांसफ़र होगा या फिर नहीं होगा, कब तक होगा। और इसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि अब टीआरई 3 वालों का भी ट्रांसफ़र होने वाला है। अभी एक हाल में एक और लेटर निकल के आया था, जिसमें जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स के बारे में बात कही गई थी, ठीक है, यानी कि शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए विभाग ने दी है बड़ी राहत, यानी कि वही सीधी-सी बात, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एक लेटर जारी किया गया था। जो एसीएस हैं, यानी कि जो अपर शिक्षा मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने जो है लेटर दिया था, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसमें क्या रहने वाला है, देखिए यहाँ पर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स है उसमें जो है 10 जुलाई से आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा, ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स के लिए। चलिए, मैं एक बार जो है इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, देखिए, अब यहाँ पर जो यानी कि जो पोर्टल है वह कब से 10 जुलाई से खुलने वाला है। बाकी अगर हम बात करें म्यूचुअल ट्रांसफ़र किसका होगा, देखिए उसमें जो लेटर आया था तो उसमें साफ-साफ लिखा था कि बिहार के सभी शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है होने वाला है। यानी कि उसमें कई स्पेशल किसी को जो है हाइलाइट नहीं किया गया और स्पेशल किसी को बताया भी नहीं गया। जैसे कि टीआरई 3 वाले अभी यानी कि दुविधा में है कि उनका ट्रांसफ़र होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, अभी उन जो टीआरई 3 वाले हैं उनकी 30 जून तक ज्वाइनिंग तक शायद चल रही थी, ठीक है। हो सकता है आगे डेट एक्सटेंड हो, अभी तक जहाँ तक है डेट एक्सटेंड नहीं की गई। जो पहली ज्वाइनिंग की डेट थी वह 31 मई थी, लेकिन इसको बढ़ाकर जो है 30 जून कर दिया गया था। तो 30 जून तक उनको जो है ज्वाइनिंग दिया गया था। बाकी अगर हम बात करें इनके ट्रांसफ़र से संबंधित, तो इनका ट्रांसफ़र होना अभी मुश्किल है, क्योंकि इनकी ना अभी ट्रेनिंग हुई है और ना ही अभी कोई जो है सैलरी वगैरह आया है। तो इनका ट्रांसफ़र होना मुश्किल हो सकता है टीआरई 3 वालों का। देखिए, वहीं अगर हम बात करें म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक आज न्यूज़पेपर आया है जिसमें लिखा है कि तबादले का सीज़न समाप्त अब। यानी कि जो तबादले का सीज़न है वह समाप्त होने वाला है, 6 महीने इंतज़ार करना होगा। इसमें इसलिए ये कहा गया है क्योंकि जो चुनाव आने वाला है सितंबर में, ठीक है, यानी कि जो चुनाव होने वाला है, तो उसमें जो है उन यानी कि कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो है चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी होगी, ठीक है। जितने भी कर्मचारी होंगे यानी कि बिहार राज्य में, तो उनका ट्रांसफ़र जो है तब तक नहीं होने वाला है जब तक उनकी जो है चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। यानी कि अब उनको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए किसी की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगी है तो उसका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें और कुछ हमारे सामने एक न्यूज़ निकल कर आई है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उन जो है कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी। वही यहाँ पर लिखा भी है कि तबादले को लेकर चुनाव आयोग का रोक अफवाह है। सिर्फ चुनाव कार्य में सम्मिलित कर्मी का तबादला परिस्थिति को देखते हुए और कार्य को देखते हुए चुनाव आयोग से परमिशन लेकर होगा। वहीं अगर किसी ऐसे शिक्षक को जो चुनाव कार्य में संलग्न है, उनका तबादला चुनाव आयोग के परमिशन से संबंधित या जो है उसके बाद ही होगा, ठीक है। यानी कि चुनाव आयोग जब तक परमिशन नहीं देगा उसके बाद तब तक जो है
तबादला यानी कि ट्रांसफ़र नहीं होने वाला। वहीं अगर हम बात करें उन पर कोई भी जो है रोक नहीं है, बस कार्य समाप्ति तक वो नया विद्यालय ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त समय है, वो जल्द हम लोगों के द्वारा दिए गए आवेदन पर संज्ञान लेकर तबादला करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी ट्रांसफ़र के बारे में। बाकी अगर हम बात करें आगे क्या होने वाला है यानी कि ट्रांसफ़र को लेकर अभी कोई जो है स्पेशल न्यूज़ नहीं आई है। अगर जो भी आती है तो उसको जो है किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी न्यूज़ निकलते हैं यानी कि जो भी अपडेट सामने आती है वो आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको बीपीएससी तैयारी से संबंधित जो भी इनकी अपडेट होती है सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि जो भी मैं जो है अपडेट करूँ, ठीक है, अपलोड करूँ, जो भी अपडेट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।